बहुजन समाज पार्टी के इस बार बिहार में सत्ता ला दीजिए एकजुट होकर। देखिए निश्चित ही आपका जो आंदोलन क्या आंदोलन करना पड़ेगा। अगर वोट ठगने के लिए कोई अगर नीला गमछा बांधता है तो इस पर तो विचार करना होगा हमारे लोगों को। नहीं करिएगा तो आप पछताइएगा। जिस तरह आप एक छोटा छोटा चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, रोड सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है जो निर्णय लेंगी उस पर उन्हीं का निर्णय सर्वोपरि है। इसमें बहन जी का जो डिसीजन आएगा, लेकिन अभी बहन जी ने जो आश्वासन दिया है हम लोगों को, जो अंदर से सूचना मिल रही है कि 243 सीट पर तैयारी करिए आप लोग, 243 सीट पर लड़ा जाएगा। और बाबा साहब ने जो कहा था कि इस देश में और चुनाव के जो बात कहें, पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से अपने काम कर रही है और बूथ तक सेक्टर बनाया जा रहा है और पंचायत के हर वार्ड तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचकर अपने लोगों के बूथ सेक्टर बनाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि आए दिन जिस तरह आप बोध गया कि मंदिर के ले लीजिए, उसको मुक्ति कराने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, मैं आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा सरकार आएगा उसी दिन देन एंड देयर बोधि मंदिर को मुक्त करा दिया जाएगा। लेकिन हमारे लोग आज भी लड़ाई उसके लड़ रहे हैं और लड़ाई देखिए, जैसे बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद भी वहां पहुंचे थे और महाबोधि मंदिर को मुक्त कराने के लिए तमाम बहुजन समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं कि इसको मुक्त कराया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो बाबा साहब ने जो कहा था कि सत्ता पर कब्जा कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बिहार वासी सिवान वासियों के यही निवेदन करता हूं कि आंदोलन तो हमारी मजबूरी हो गया है करने के लिए कि आपको कोई सुन नहीं रहा है। सरकार आपके कान में रुई डाल के सोया हुआ है, आपका मुद्दा पर कोई विचार नहीं होता है, तो आपका कोई रास्ता विकल्प नहीं बचता है तो रोड पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। क्या बीएसपी इस बिहार जो कि विधानसभा का चुनाव है, क्या पूरे सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी? देखिए, पूरा 243 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अपना तैयारी कर रही है और लगभग कई सीटों पर तैयारी हो भी चुका है। 243 सीट पर बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी बिहार में और चुनाव लड़कर माननीय बिहार के प्रभारी अनिल पटेल साहब रातों दिन लगे हुए हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम साहब भी लगे हुए हैं। तमाम प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंकर महतो साहब भी लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेश के टीम हर जिला में उतारा गया है और जिला अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी हमारे कार्य में लगे हुए हैं कि हर बूथ तक हमारा बूथ सेक्टर बनाकर और बूथ से जिताया जाएगा तो विधानसभा से निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के सीट हर क्षेत्र से इस बार जीतने जा रही है। क्या बीएसपी बिहार में किसी से गठबंधन करने जा रही है या अकेले अपने दम पर लड़ेगी बीएसपी? देखिए, बहन जी के साफ ऐलान है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें अगर कुछ चुनाव, देखिए राजनीति में कुछ हम लोग नहीं कह सकते हैं कि समझौता नहीं हो सकता है। इसका सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है जो निर्णय लेंगी, उस पर उन्हीं का निर्णय सर्वोपरि है। इसमें बहन जी का जो डिसीजन आएगा, लेकिन अभी बहन जी ने जो आश्वासन दिया है हम लोगों को, जो अंदर से सूचना मिल रही है कि 243 सीट पर तैयारी करिए आप लोग, 243 सीट पर लड़ा जाएगा। और बाबा साहब ने जो कहा था कि इस देश में सत्ता पर कब्जा करना है, उसी कड़ी को हम लोग पूरा करने के लिए बहुजन समाज के पार्टी के तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं कि बिहार में इस बार सत्ता पर कब्जा हो और हमारी सरकार बने, कम से कम हमारा मुख्यमंत्री हो इस बिहार में। आप कह रहे थे कि जैसे ही बीएसपी की सरकार अगर बिहार में आती है, हम लोग की सरकार बिहार में आती है, जो बौद्ध टेम्पल के लेकर काफी आज चर्चा में है, आंदोलन किया गया, उसके बाद आंदोलन को भी भंग भी किया गया, तो क्या लगता है कि आंदोलन जब
आप बीएसपी जब सत्ता में आएगी तो आंदोलन क्या मुक्ति मिलेगा उस देखिए टेम्पल को? ये बिल्कुल मिलेगा, इसमें सोचने की क्या जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ये कहने की जरूरत पड़ा, अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा और विरासत को बचाने के लिए इसमें आपके कहने की जरूरत पड़ेगा। एक दिन में सारा बिल लाकर पास करके उसको महाबोधि मंदिर है उसको मुक्त करा दिया जाएगा, ये कौन बड़ी बात है। अरे सत्ता आने दीजिए, लेकिन हमारे लोग इस मुद्दा पर तमाम संगठनों को लोग एकजुट हो रहे हैं। और बाबा साहब जो बताए थे कि सत्ते पर कब्जा कर लिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जिस तरह सामाजिक मुद्दों पर आप एकजुट होते हैं, तमाम संगठनों को लोग एक बैनर तले आ जाते हैं, उसी तरह बहुजन समाज पार्टी के इस बार बिहार में सत्ता ला दीजिए एकजुट होकर। देखिए निश्चित ही आपका जो आंदोलन क्या आंदोलन करना पड़ेगा। क्या क्या लगता है जो बीटीसी जो एक्ट बना था उस समय जब बना था, क्या उस समय के हिसाब से सही था या गलत था? देखिए ये तो उस समय के ही हिसाब से गलत था। हाँ। आपका सत्ता नहीं रहेगा तो जो लोग दूसरे से आप उम्मीद रखे बैठे हैं कि आपके हितों में काम करे, तो ये नहीं होगा। आपके हितों में काम वही लोग कर सकते हैं जो अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी लोग सबके हित में काम करते हैं। बाबा साहब के संविधान लिखे हैं तो केवल एक आदमी के लिए लिखे हैं, बताइए। सब किसी के लिए। अगर कोई हत्या करता है तो 302 किसी पर दफा लगता है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये समाज के करेगा तो उस पर लगेगा, दूसरे समाज के लोग करेगा तो नहीं लगेगा, सब पर लगेगा। संविधान सबको समानता देता है, तो समानता संविधान से ही मिलता है। इसलिए हमारी लड़ाई जो है सत्ता के लिए है, और हमारे लोग को बरगलाया जाता है चुनाव में। जब तक हमारे लोग बरगलाए जाएंगे, अलग अलग संगठनों के काम करेंगे, इसी तरह रोड पर आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, आज जो मांग करेंगे चिल्लाते रहेंगे, उनका बात नहीं सुना जाएगा। इसका रास्ता ही बाबा साहब एक दे दिया है कि आप सत्ता पर कब्जा कीजिए। तो सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो सोच है, मांग है, पूरा होगा। नहीं तो इस तरह। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे लोगों को बरगलाया जाता है, आखिर कैसे जो विरोधी दल के लोग होते हैं, जो समांती लोग होते हैं, कैसे बरगला देते हैं? आपको समझना होगा, जो लोग संविधान लेके घूम रहे थे संविधान बचाने के नाम पर, कई गो लोग आपके लिए बोल रहे हैं आज, बताइए। कई गो लोग महाबोधि मंदिर को बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, दलित का हक दिलाएंगे। तो यही चीज आपको मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहने और करने में अंतर है। आपका वोट लेना होता है तो आपके हितैषी लोग हो जाते हैं, आपके बात करना शुरू कर देते हैं। आज जिस दिन वो लोग वोट लेकर जीत जाते हैं, क्या बताइए, दलितों को वोट से लोग विधायक नहीं बिहार में है। बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं। तो कई गो लोग बोल रहे हैं, कई गो आपके दलितों के साथ हत्या होता है, रेप होता है, घटना होता है, तो कई गो लोग बोलता है। बताइए, आपका मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों से कि बताइए कई गो लोग बोल रहा है आपके पक्ष में। ये समझना होगा। दलित के जो हक है, तो हक को तो जो सदन में तो उसे पास कराया जाता है। दलितों को हक के लिए भी बहुत सारे विधायक लड़ते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात होती है, चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तो नीला गमछा हर एक नेता के कंधे पे आ जाता है। देखिए, ये तो बाबा साहेब का संविधान ही कहता है कि आप जिस गमछा बांध सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वोट ठगने के लिए कोई अगर नीला गमछा बांधता है, तो इस पर तो विचार करना होगा हमारे लोगों को। नहीं करिएगा तो आप पछताइएगा। जिस तरह आप एक छोटा छोटा चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, रोड